हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज हम उत्तराखंड का एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं दोस्तों, जो है उत्तराखंड की प्रमुख पुरा प्रजातियां। देखिए, अगर हम उत्तराखंड की प्रमुख पुरा प्रजातियां की बात करें तो 4 प्रमुख प्रजातियां या जातियों के बारे में दोस्तों हमें पढ़ना होता है। पहला होता है कोल, दूसरा है किरात, तीसरा है दोस्तों खस और चौथा है शक। अगर आप यूके ट्रिपल एस सी के प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर देखेंगे तो किरात, कोल, खस और शकू से काफी बार एग्जाम में प्रश्न बने हुए हैं। तो इसलिए ये सीरीज हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। और ये टॉपिक मैंने आपको उत्तराखंड के ऑनलाइन कोर्स में भी नहीं कराया है, तो इसलिए यहीं से आपको वो नोट्स बनाते हुए चलने हैं। और आज हम दोस्तों उत्तराखंड की प्रमुख पुरा प्रजातियों वाले पार्ट में सबसे पहले कोल प्रजाति या कोल जाति के बारे में बात करेंगे, जिसे उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जाति या फिर उत्तराखंड की प्रथम जाति के रूप में भी जाना जाता है। और कोल प्रजाति या जाति से संबंधित जितने भी हमारे इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं वह सभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो आप लोग इन कॉन्सेप्ट को नोट जरूर करते हुए चलिएगा, क्योंकि यहां से एग्जाम में पहले भी बहुत प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी बहुत प्रश्न पूछे जाने के चांसेज हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। और वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करके जरूर बताएं कि इसके आगे के पार्ट्स कंटिन्यू किए जाएं या नहीं किए जाएं। तो आज हमारा पार्ट फर्स्ट है कोल प्रजाति। देखिए दोस्तों, कोल प्रजाति को हम कोली, मुंड, पुनकर, दस्यु, कौल या फिर सबर नामों से भी जानते हैं। तो कोल प्रजाति के अन्य नाम क्या क्या हैं? कोली, मुंड, पुनकर, दस्यु, कौल या फिर सबर। आप लोगों ने अगर अजय राउत जी की किताब सभी लोगों ने पढ़ी होगी, उसमें साफ साफ लिखा गया है, डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल जी के अनुसार कोल या मुंड जाति जो है उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जाति है। तो कोल को ही मुंड भी कहा जाता है, कोली भी कहा जाता है, पुनकर भी कहा जाता है, दस्यु भी कहा जाता है, कौल भी कहा जाता है और सबर भी कहा जाता है। अब हम कोल प्रजाति या जाति से संबंधित कुछ अन्य जानकारियों के बारे में पढ़ लेते हैं दोस्तों। सबसे पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आपका बनता है कि उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जाति कौन सी है? तो उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जाति है दोस्तों हमारी कौन सी? कोल जाति। कोल जाति या प्रजाति आप कुछ भी कह सकते हैं। कोल जाति हमारी उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जाति है। और उत्तराखंड आने वाले प्रथम प्रजाति समूह या जाति समूह के रूप में किसे जाना जाता है? तो उत्तराखंड आने वाले प्रथम प्रजाति समूह या जाति समूह के रूप में भी कोल को ही जाना जाता है। अब देखिए दोस्तों, अलग अलग जो हमारे इतिहासकार होते हैं उनके अकॉर्डिंग हमारा अलग अलग डाटा मिलता है। लेकिन अगर यूके ट्रिपल एस सी एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछता है कि उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जाति कौन सी है या फिर उत्तराखंड आने वाला प्रथम प्रजाति समूह या जाति समूह कौन सा है, तो आपको कोल ही आंसर करना है। आपको कोल ही आंसर करना है। अगर कोल ऑप्शन में नहीं होगा, कोल ऑप्शन में नहीं होगा तो तब आप लोगों को किरात के साथ में जाना है, लेकिन फर्स्ट आपको कोल ही आंसर करना है। अब उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जाति तो दोस्तों कोल है। और यहीं पे अगर आपसे पूछा जाता कि उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है, तो जनजाति हो जाएगी दोस्तों हमारी कौन सी? भोटिया जनजाति उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जनजाति है। तो कोल प्रजाति से संबंधित प्रमुख जानकारियों में आप पढ़िए, उत्तराखंड आने वाले प्रथम प्रजाति समूह या जाति समूह कोल को माना जाता है और यह उत्तराखंड का सबसे प्राचीन जाति है। तो उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जाति, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कोल जाति है। कोल प्रजाति को उत्तराखंड की सर्वाधिक पुरा प्रजाति माना जाता है। डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल के अनुसार दोस्तों उत्तराखंड के अनेक स्थानों जैसे कि नदी, नालों, गांव आदि के नामों में कोल भाषा के प्रत्यय दा, ता, डा, गढ़, गाड़ आदि का प्रभाव वर्तमान में भी देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ जो हमारी उत्तराखंड की प्रमुख बोलियां हैं, कुमाऊनी, गढ़वाली बोली या उत्तराखंड की जो संस्कृति है, उसमें हमें अभी प्रेजेंट टाइम तक भी दोस्तों कोल भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। इसी कारण डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल जी के अनुसार उत्तराखंड की सर्वाधिक पुरा प्रजाति या उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जाति कौन सी है? वो है कोल जाति। कौन सी है? कोल जाति। ये पॉइंट आपको डायरेक्टली नोट करना है। इसके साथ डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल, राहुल सांगत्यायन तथा भजन सिंह के अनुसार कोल या फिर मुंड को हिमालय क्षेत्र या फिर उत्तराखंड की प्राचीनतम जाति माना जाता है। तो शिव प्रसाद डबराल जी के अनुसार भी दोस्तों, राहुल सांगत्यायन जी के अनुसार भी और भजन सिंह के अनुसार भी और यूके ट्रिपल एस सी आयोग के अनुसार भी दोस्तों कोल या मुंड जाति को ही हिमालय क्षेत्र की सबसे प्राचीनतम जाति माना जाता है। अभी हम किरात में भी दोस्तों बात करेंगे कि कुछ हमारे इतिहासकार या भाषाविद ऐसे हुए जिन्होंने कहा कि किरात उत्तराखंड की प्रथम जाति है। तो इसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम कोल या मुंड के बारे में पढ़ रहे हैं तो इन्हीं चीजों को पढ़ेंगे। पूरा साहित्य ग्रंथों में कोलू का वर्णन मुंड या सबर नाम से भी मिलता है। और यह प्रश्न दोस्तों यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा पूछा जा चुका है कि मुंड या सबर नाम से जाने जाने वाली उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जाति कौन सी है? तो मुंड या सबर नाम से जाने जाने वाली उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जाति दोस्तों क्या है? कोल है। और यह प्रश्न फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम पेपर में पूछा जा चुका है। तो याद रखना है आपको कि पूरा प्राचीन ग्रंथों में या पूरा साहित्य ग्रंथों में कोलू का वर्णन मुंड या सबर नाम से मिलता है। और जो प्रश्न पूछा गया था वो यह था कि मुंड या सबर नाम से जाने जाने वाली कुमाऊं की सबसे प्राचीन जाति कौन सी है? तो ये दोस्तों कोल है।
कोल की शारीरिक विशेषताओं से उनकी तुलना ऋग्वेद में उल्लेखित अनार्यों से भी की जाती है। तो ऋग्वेद में हम जो आर्य और अनार्य पढ़ते हैं तो अनार्यों से भी दोस्तों इनकी तुलना की जाती है। अगर हम कोलों की बात करें तो कोल दोस्तों सामान्यतः हमारे नाटे कद यानी कि छोटे कद और कृष्ण वर्ण के, यानी कि जैसा कृष्ण का कलर था सांवला, उस कलर के, चपटी नाक वाले, मोटे होंठ वाले और घुंघराले केस वाले लोग होते थे। ये इनकी व्यक्तिगत विशेषता है। इसी के साथ साथ दोस्तों ये दिखने में कुरूप और भद्दे होते थे, ऐसा कहा गया है। और अगर प्रश्न ये पूछा जाता है कि कोलों की या कोल जो हमारी जाति थी उसकी शारीरिक विशेषताओं का वर्णन हमें किन ग्रंथों में मिलता है, तो वाण और कालिदास की कृतियों में दोस्तों में कोलों की शारीरिक विशेषताओं का वर्णन मिलता है। और पूरा साहित्य ग्रंथों में इनका वर्णन मुंड या सवर नाम से किया गया है, जो कि एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। और इनके शरीर की विशेषताओं को देखकर ऐसा लगता है कि ये ऋग्वेद काल में जो हमारे अनार्य थे उन्हीं के वंशज हैं, वही है। तो वही प्रश्न है यहाँ पे कि कोल की शारीरिक विशेषताओं से उनकी तुलना ऋग्वेद में उल्लेखित नारियों से की जाती है। कुमार कुमारी ग्रह कोल के सामाजिक जीवन की एक प्रमुख प्रथा थी। तो प्रश्न दोस्तों आपसे एग्जाम में बन सकता है कि कुमार कुमारी ग्रह किस जाति के सामाजिक जीवन की एक प्रमुख प्रथा थी, तो ये थी दोस्तों किसकी, कोल जाति के सामाजिक जीवन की एक प्रमुख प्रथा थी क्या, कुमार कुमारी। तथा इस प्रथा का प्रारंभ भूटांतिक प्रजाति के प्रभाव से हुआ था। कोल सैंधव सभ्यता से संबंधित माने जाते हैं क्योंकि कोल तथा सैंधव सभ्यता के निवासियों की सामाजिक प्रथाओं में भी समानता देखने को मिलती है। अब कोल दोस्तों हमारे क्या सैंधव सभ्यता से संबंधित भी माने जाते हैं। एक तो ये क्या जो हमारे ऋग्वेद काल में अनार्य थे उनसे भी इनकी तुलना की जाती है, और सिंधु घाटी सभ्यता में जो हमारे सैंधव सभ्यता के निवासी थे उनकी तुलना भी कोलों से की जाती है क्योंकि उनकी सामाजिक प्रथाओं, निवासों में और कई अन्य चीजों में समानता हमें देखने को मिलती है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कोल किस सभ्यता से संबंधित थे, तो कोल दोस्तों सैंधव सभ्यता से संबंधित है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थे। और क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता और यहाँ के कोलों में जो निवासी है उनकी सामाजिक प्रथाओं में समानता देखने को मिलती है, इसलिए हम कहते हैं कि कोल सैंधव सभ्यता से संबंधित थे। इसी के साथ दोस्तों कोल प्रजाति के नाम पर हमारा कोलाबा शहर भी बसा हुआ है। ये थोड़ा सा जीके लेवल का प्रश्न है तो आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। कोल प्रजाति में कोलों के मृत शरीर को खुले में छोड़ने की प्रथा प्रचलित थी। तो किस प्रजाति में या किस जाति में कोलों के मृत शरीर को खुले में छोड़ने की प्रथा प्रचलित थी, तो ये थी कोल जाति में। यह प्रजाति या जाति दोस्तों सबसे मेहनती प्रजातियों में से एक मानी जाती है। तो कोल जो जाति है वह मेहनती प्रजातियों या जातियों में से एक मानी जाती है। और ये लोग छोटे कद काठी व क्रूर स्वभाव के होते हैं और देखने में कुरूप व भद्दे होते हैं। एट लास्ट में दोस्तों किरात प्रजाति ने इनका अंत किया था। पहले कोल आए थे, कोलों के बाद में यहाँ पे किरातों का भी आधिपत्य हमें देखने को मिला, जिसके बारे में हम अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे। अब दोस्तों कोल प्रजाति के बारे में कुछ अन्य पॉइंट भी हमारे जिनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इतने पॉइंट आपको फिलहाल याद रखने हैं। इसमें से दोस्तों आपके मेन पॉइंट है वो मैं आपको फिर से रिकॉल करा देता हूं कि कोल जाति जो है वह उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जाति है और उत्तराखंड आने वाली प्रथम प्रजाति या जाति कौन सी है, वो भी कोल ही है। शिव प्रसाद डबराल, राहुल सांगचैन और भजन सिंह के अनुसार हिमालय क्षेत्र या फिर उत्तराखंड की प्राचीनतम जाति कौन सी है, वो है दोस्तों कोल। पूरा साहित्य ग्रंथों में इसके लिए मुंड या सवर नाम से हमें कोलों का वर्णन मिलता है और ऋग्वेद में अनार्यों से इसकी तुलना की जाती है और कोलों की जो सभ्यता थी वह सैंधव सभ्यता से संबंधित है और कुमार कुमारी ग्रह जो प्रथा थी यह भी कोल जाति से ही संबंधित थी। इतने पॉइंट आपको फिलहाल यहाँ से याद रखने हैं और ये एक दो पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि छोटे कदकाठी के होते हैं, दिखने में ग्रुप होते हैं और इनका अंत किया गया था किरातों के द्वारा किया गया था। अब हम इनके धर्म से संबंधित कुछ चीजें याद लेते हैं कि कोल जाति का धर्म, कोल जाति अपने आप को हिंदू धर्म का मानते हैं और कोल प्रजाति के लोग दोस्तों प्रकृति पूजक के रूप में भी जाने जाते हैं और प्रकृति पूजक के साथ साथ ये भगवान शिव की पूजा अर्चना करते थे। कोल अन्य आदिम प्रजातियों के समान प्रकृति के पुजारी थे तथा देवी देवताओं के साथ साथ वृक्षों को भी ये पूजते थे। तो प्रकृति पूजा पर इनका विश्वास था, इसी के साथ साथ ये भगवान शिव की पूजा अर्चना भी करते थे और आदिम प्रजातियों के समान ये प्रकृति के पुजारी थे। कोल प्रजाति के लोग दोस्तों जागर भी लगाया करते थे। क्या? जागर भी लगाया करते थे। कोल प्रजाति के लोग बलि प्रथा पर काफी विश्वास करते थे। बलि प्रथा पर इन लोगों का काफी विश्वास था और पशु बलि प्रथा पर मुख्यतः इनका विश्वास हुआ करता था। ये लोग दोस्तों जादू टोना भी करते थे तथा भूत प्रेत और झाड़ फूक पर भी इनका विश्वास होता था। कोल प्रजाति के लोग लिंग की पूजा तथा नाग पूजा भी किया करते थे। देखिए दोस्तों बलि प्रथा में भी इनका विश्वास था, शिव की पूजा भी किया करते थे और लिंग की पूजा या नाग पूजा पर भी इनका विश्वास था। तो ये लिंग की पूजा और नाग पूजा भी किया करते थे। कोल सैंधवों की यानी कि सिंधुओं की भांति मृतकों को खुले में फेंकते थे। तत्पश्चात मृतक की अस्थियों को मृतिका पात्र में एकत्र करते थे। तो ये प्रश्न मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो हमारे कोल है वह किस सभ्यता से संबंधित माने जाते हैं, तो ये सैंधव सभ्यता से संबंधित माने जाते हैं। इसी के साथ साथ ऋग्वेद में अनार्यों के संबंध में भी इनका वर्णन हमें देखने को मिलता है। और सैंधव सभ्यता की जैसे दोस्तों क्यों माने जाते हैं, क्योंकि इनका जो बहुत सारी चीजें हैं इनमें सिमिलरली मिलती हैं। जैसे कि जैसे किसी की भी मृत्यु हो जाए तो मृतक की
जो शरीर होता है उसे खुले में फेंक दिया जाता है और उसके बाद में मृतक की अस्थियों को मृतिका पात्र में एकत्र करके उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। तो इस प्रकार की काफी सारी प्रथाएं इसमें इनमें थी। भूत प्रेत, झाड़ फूक, जादू टोना आदि में विश्वास करते थे। अंधविश्वास जो वर्तमान में उत्तराखंड में हमारा अभी भी अंधविश्वास प्रचलित है। ऐसा माना जाता है कि उसको भी कोल ही यहाँ पर लेके आए थे। ये प्रकृति के पुजारी थे, शिव भगवान की भी पूजा करते थे, देवी देवताओं के साथ साथ ये वृक्षों को भी पूजा करते थे। लिंग पूजा में दोस्तों ये विश्वास रखते थे और देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जागर और पशु बलि प्रथा इनमें प्रचलित थी। इसी के साथ साथ दोस्तों अनेक इतिहासकारों ने यह भी कहा है कि विष्णु के दशावतार में जो मत्स्य, कुर्म, वराह और नृसिंह, मत्स्य, कुर्म, वराह और नृसिंह की कल्पना भी दोस्तों क्या है, कोलों की ही देन है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि विष्णु के दशावतार में मत्स्य, कुर्म, वराह और नृसिंह की कल्पना किसकी देन मानी जाती है, तो ये कोलों की ही देन मानी जाती है। इसमें सत्यता दोस्तों कितनी है कितनी नहीं है ये नहीं कहा जा सकता है, लेकिन कुछ इतिहासकारों का हमारा ये भी मानना है। और उत्तराखंड की जो अभी प्रेजेंट टाइम पे भी दोस्तों हमारी सामाजिक या धार्मिक प्रथाएं हैं, विश्वास या अंधविश्वास की कथाएं हैं, तो ऐसा माना जाता है कि कोल प्रजाति के द्वारा ही यहाँ पर इन चीजों को लाया गया था, जो कि अभी तक भी हमारे समाज में देखने को मिल रही है। तो उत्तराखंड का प्रथम जाति समूह कौन सा था, या शिव प्रसाद डबराल जी के अनुसार उत्तराखंड का सबसे प्राचीन जाति समूह कौन सा था, हिमालय का सबसे प्राचीन जाति समूह कौन सा था, या उत्तराखंड का प्रथम जाति समूह कौन सा था, वो था दोस्तों हमारा कोल। याद रखना है आपको, ठीक है। कोल क्या था, उत्तराखंड का प्रथम जाति समूह था या प्रजाति समूह था। और कोल प्रजाति को उत्तराखंड की सर्वाधिक पुरा प्रजाति के रूप में भी जाना जाता है। इनकी जो जो भी विशेषताएं थी दोस्तों वो मैंने आपको लगभग बता दी हैं। भाषा मुंड भाषा इनकी होती थी दोस्तों, और सबर या मुंड मैंने आपको बताया ना, साहित्य में या पुरा साहित्य ग्रंथों में इनका वर्णन मुंड या सबर नाम से मिलता है। तो इनकी जो भाषा थी वो भी कौन सी थी, मुंड भाषा थी। यह दोस्तों कौन सा नृत्य करते थे कोल जाति के लोग, यह कोल याचा नृत्य करते थे। क्या, कोल याचा नृत्य करते थे। अब कोल प्रजाति के जानकारी के स्रोतों के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो उत्तराखंड में कोल प्रजाति के जानकारी के स्रोतों में शिव प्रसाद डबराल, राहुल सांगजाजन, अजय रावत जी या अन्य कई सारे इतिहासकार हैं जिनसे हमें कोल प्रजाति के बारे में वर्णन मिलता है। और भारतीय स्तर पर बात करें दोस्तों तो मोहनजोदड़ो का जो शिलालेख होता है, इसी के आधार पर हम ये कहते हैं कि कोल सैंधव सभ्यता से संबंधित थे। और बाद में पहले यहाँ पे कोल आए थे और कोलों का अंत यहाँ पे किसने किया था, किरातों ने किया था। फिर कोल जहाँ पे शासन रहते थे तो कोलों की जगह पे किरात आने लगे, फिर किरातों के स्थान शकू ने लिया। तो इस टाइप से हम अभी आगे इसके बारे में बात करेंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों श्री बचू भाई पीताम्बर कनवेद की पुस्तक कोली काबिले का इतिहास में भी हमें कोल प्रजाति के जानकारी के स्रोतों के बारे में मिलता है, ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। कोल प्रजाति का दोस्तों मुख्य व्यवसाय क्या था, तो इनका मुख्य व्यवसाय दोस्तों कृषि माना जाता है, और कृषि के साथ साथ ही पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय माना जाता है। अब दोस्तों देखिए, वैसे तो ये सैंधव सभ्यता से संबंधित है, इस कारण कृषि और पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय माना जाता है। तथा ये नदी घाटियों तथा ढालों पहाड़ियों में खेत बनाकर कृषि कार्य करते थे। धान, गन्ना, कपास, साग सब्जियां तथा फल इनकी प्रमुख कृषि उपजों के रूप में भी जाने जाते हैं। और उत्तराखंड के गांवों में, नदी नालों में कोल भाषा का प्रभाव दोस्तों हमें अभी भी देखने को मिलता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, डा, अड़ा, ये जो भी लगता है, गढ़, गड़ा, ये सभी से हमें पता चलता है कि उत्तराखंड का सर्वाधिक पुरा प्रजाति कौन सी है, वो है कोल प्रजाति या फिर कोल जाति। और अनेक इतिहासकारों का दोस्तों ये भी कहना है कि उत्तराखंड में निवास कर रही जो अभी निम्न जातियां हैं, जो उत्तराखंड में निवास करने वाली निम्न जातियां हैं, वो अभी कोलों की ही वंशज हैं, कोलों की ही वंशज हैं। और कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि ये किरातों के भी वंशज हैं। तो फिलहाल हम कोल पढ़ रहे हैं तो हमें कोल के बारे में चीजें पता होनी चाहिए। बाकी ये मेहनतकश होते हैं, बलिष्ठ होते हैं, और कृषि इनकी प्रमुख उपजें थी। धान, गन्ना, कपास ये सब करते थे। पशु पक्षियों का पालन भी दोस्तों ये करते थे। इसी के साथ साथ हाथी, घोड़े, कुत्ते इत्यादि पशुओं के अतिरिक्त मुर्गी, मुर्गियां, मोर, मधुमक्खी आदि की भी ये लोग क्या करते थे, पशुपालन किया करते थे, ठीक है। और कृषि उपकरणों में पत्थर, लकड़ी, बांस आदि से यह कृषि उपकरण बनाते थे। तो कृषि इनका क्या था, मुख्य व्यवसाय था। इनके मनोरंजन के साधन क्या क्या थे दोस्तों, तो कोल जाति के मनोरंजन के साधन थे क्या, नृत्य, संगीत और मदिरा पान। औजार, कोल प्रजाति के लोग बांस, लकड़ी और पत्थरों से बने औजारों का प्रयोग करते थे। वर्तमान के सामाजिक तथा धार्मिक प्रथाओं, विश्वासों और अंधविश्वासों में कोल प्रजाति का प्रभाव वर्तमान काल में अभी प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। कोल प्रजाति का अंत किरातों तथा खसों द्वारा किया गया था। तो कोल दोस्तों जो भी हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक था वो हमने पढ़ लिया है। अब कोल से दोस्तों कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाए और आप ना कर पाएं, और सभी पॉइंट हम लोग ने आपको बता दिए हैं। आप ये नोट्स बना लीजिएगा। कोल प्रजाति के अन्य नाम भी आपको याद रखने हैं, कोली, मुंडे, पुनकर, दस्यु, कौल या फिर सबर। उत्तराखंड आने वाले दोस्तों प्रथम प्रजाति समूह कोल को माना जाता है। उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जाति भी कोल को ही माना जाता है, और उत्तराखंड का प्रथम या सर्वाधिक पूरा प्रजाति के रूप में भी कोलों को ही जाना जाता है। शिव प्रसाद डबराल, राहुल सांगतेन और भजन सिंह के अनुसार कोल या मुंडे हिमालय क्षेत्र की प्राचीनतम जाति थे।
पुराप्राचीन ग्रंथों में कोलों का वर्णन मुंडे या सवर नाम से हमें देखने को मिलता है। और मुंडे या सवर नाम से जाने वाली कुमाऊं की सबसे प्राचीन जाति कौन सी है? कोल है। उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जाति दोस्तों कौन सी है? कोल ही है। और ऋग्वेद के अनार्यों से भी इनकी तुलना की जाती है और इनकी जो सभ्यता मानी जाती है कि कोल क्या सैंधव सभ्यता से संबंधित थे। और जो भी इंपोर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने आपको बता दिए कि मृत शरीर को खुले में छोड़ने की प्रथा थी, फिर हड्डियों को एकत्रित करके इसे मृतिका पात्र में भरा जाता था, छोटे कद काथी के होते थे, पशुपालन करते थे, और जो भी अन्य विशेषताएं थी कोलों के बारे में जो भी प्रश्न बन सकते थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो आज हमारा दोस्तों कोल कंप्लीट हो गया। अगली वीडियो में अब हम किरात जाति के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा होगा सचिवालय सुरक्षा कर्मी में दोस्तों एक प्रश्न पूछा गया है कि उत्तराखंड के किस प्रश्न इस प्रकार के पूछा गया था कि स्कंद पुराण के केदारखंड में किरातों को क्या कहकर संबोधित किया गया है? तो किरातों को दोस्तों भिल्ल कहकर संबोधित किया गया है। और भी कई सारे पॉइंट दोस्तों हमारी किरात जाति से संबंधित है जिसे हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम। और अगर आप उत्तराखंड के आगामी एग्जाम हेतु प्रैक्टिस सेट के बेसिस से या फिर कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स को दोस्तों जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर आपको हमारे सारे कोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं फ्री में भी और पेड में भी। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।